Hello everyone, myself Ankit, and today we are going to discuss general virology. So हम देखने वाले हैं पहले वायरसेस कैसे अलग हैं बैक्टीरिया से, डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड बैक्टीरिया, फिर जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरसेस, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, देन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस, फिर कुछ सम इम्पोर्टेंट डीएनए वायरसेस एंड सम इम्पोर्टेंट आरएनए वायरसेस, एंड लास्ट में रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस. सो वी विल स्टार्ट विथ डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड बैक्टीरिया. डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड बैक्टीरिया. सो वायरसेस अलग क्यों है? वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट. दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट. देन दे कांट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया. जैसे बैक्टीरिया आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो हो सकता है, लाइक ब्लड अगार, न्यूट्रिएंट अगार. वायरसेस हैव आइदर डीएनए और आरएनए. वायरसेस के पास या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, नेवर बोथ. वायरसेस कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स. क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं एंड वायरसेस के पास कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होता है. इवन प्रोकैरियोट्स के पास राइबोसोम होता है, वो भी नहीं होता है. सो दे आर प्लेस्ड बिलो प्रोकैरियोट्स, क्योंकि कोई ऑर्गेनेली नहीं होता है. मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. बैक्टीरिया में सिंपल बाइनरी फिजन होता है. दीज आर द डिफरेंसेस. देन द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस. वायरसेस के पास बस बेसिकली न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन का कोट होता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड. सो वायरसेस आर कॉल्ड न्यूक्लियो कैप्सिड. न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियो कैप्सिड. न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड मीन प्रोटीन कोट. और ये वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर है. सो वी विल लुक इट. दे हैव न्यूक्लिक एसिड. They have nucleic acid surrounded by protein coat, capsid. और कुछ वायरसेस में इन्वेलप होता है कैप्सिड के बाहर और कुछ वायरसेस में नहीं होता है. सो जिनके पास इन्वेलप होता है तो वो कैसा होता है? इन्वेलप में दो पार्ट होता है. इनसाइड देयर इज लिपिड पार्ट एंड आउटसाइड देयर इज protein part. Outside protein part and inside there is lipid part. ये लिपिड पार्ट कहाँ से आता है? लिपिड पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल. होस्ट सेल से कैसे आता है? तो जब वायरसेस होस्ट सेल से बाहर निकल रहे होते हैं तो सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट उनके ऊपर रह जाता है और एक एनवलप बनाता है. एंड प्रोटीन पार्ट ये वायरल कंपोनेंट है. वायरस का खुद का है प्रोटीन पार्ट. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए. या तो ये डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है. सो कुछ वायरसेस के पास डीएनए, कुछ के पास आरएनए है. कैसे याद रखेंगे? डीएनए वायरसेस को याद करने के लिए एक ट्रिक है. दैट इज द ट्रिक इज दिस वन इज द ट्रिक. 3pH2AB. 3pH2AB. दिस वन इज द ट्रिक. सो 3p से क्या हो सकता है? दैट इज पार्वोवायरस, पॉक्स वायरस एंड पेपोवा वायरस. अब ये जो पार्वो वायरस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है पार्वो वायरस के पास. और पार्वो वायरस स्मॉलेस्ट वायरस है. पॉक्स वायरस इज द लार्जेस्ट वन. तो 3p हो गया. H2 दैट इज herpes वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस. बाकी हेपेटाइटिस ए, सी एंड डी जो भी होते हैं दे आर आरएनए वायरसेस, बट हेपेटाइटिस बी इज डीएनए वायरस. फिर ए एंड बी दैट इज
एडिनोवायरस एंड बैक्टीरियोफेज, एडिनोवायरस एंड बैक्टीरियोफेज। P3H2AB, पार्वो, पॉक्स, पेपोवा, हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, एडिनोवायरस एंड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? दे आर द वायरसेस दैट अफेक्ट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं। नाउ वी विल लुक अबाउट आरएनए वायरसेस। ऑल द रिमेनिंग वायरसेस आर आरएनए वायरस, और आरएनए वायरसेस के पास क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, दे आर मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, एंड दीज एक्सेप्शंस आर एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो व्हाट आर दीज एक्सेप्शंस? रियो वायरस, एग्जाम्पल रोटा वायरस। रियो वायरसेस के पास क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। रियो वायरसेस के पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एंड देन रेट्रो वायरसेस, रेट्रो वायरसेस के पास क्या होता है? आरएनए ही होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है, लेकिन उनके पास 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और टू बी मोर स्पेसिफिक, ये पॉजिटिव सेंस होता है ना, दैट इज आरएनए या तो पॉजिटिव सेंस या फिर एंटी सेंस नेगेटिव सेंस आरएनए हो सकता है। तो इनके पास 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ पॉजिटिव सेंस आरएनए है। अच्छा, आरएनए वायरसेस में आरएनए सेगमेंटेड भी होता है। कुछ आरएनए वायरसेस में आरएनए सेगमेंटेड होता है। किन के पास होते हैं? तो उसको याद रखने के लिए ट्रिक है बीरा, BIRA। बी फॉर बुनिया वायरस, बी फॉर बुनिया वायरस, आई फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस, आर फॉर रोटा वायरस एंड ए फॉर एरिना वायरस। बुनिया, इन्फ्लुएंजा, रोटा एंड एरिना वायरसेस आर द एग्जाम्पल्स। ओके, दिस इज द न्यूक्लिक एसिड। फिर कैप्सिड को देखते हैं। कैप्सिड, कैप्सिड क्या है? द प्रोटीन कोड सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड। अब ये कैप्सिड पॉलीमर है, तो इसका मोनोमर भी कुछ होगा। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल यूनिट्स, द मोनोमर्स आर कॉल्ड कैप्सोमेयर्स। कैप्सोमेयर्स आर द मोनोमेयर्स। अब कैप्सिड का अरेंजमेंट कैसा है? कैप्सिड सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड डिटरमाइन करता है सिमेट्री ऑफ वायरसेस। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, वायरसेस 2 टाइप के हो सकते हैं। इट कैन बी इकोसाहेड्रल और हेलिकल सिमेट्री। इकोसाहेड्रल कब होगा? दिस वन इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को कैप्सिड कैसे सराउंड किया हुआ है? हेक्सागोनल फॉर्म में, इसको बोलते हैं इकोसाहेड्रल सिमेट्री। एंड नेक्स्ट वन इज हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल सिमेट्री कैसे होगा? ये न्यूक्लिक एसिड है, दिस वन इज न्यूक्लिक एसिड, और जो कैप्सिड होगा इट विल सराउंड हेलिकली अराउंड द न्यूक्लिक एसिड। सो ये हेलिकली सराउंड कर लिया न्यूक्लिक एसिड को। अब इकोसाहेड्रल, मोस्ट ऑफ द आरएनए वायरसेस आर इकोसाहेड्रल। एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द आरएनए वायरसेस आर इकोसाहेड्रल। ऑल द डीएनए वायरसेस आर इकोसाहेड्रल। एक एक्सेप्शन है, द लार्जेस्ट वायरस। लार्जेस्ट वायरस इतना बड़ा है कि वो एकदम कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होता है उसका, एक्सेप्ट द लार्जेस्ट दैट इज पॉक्स वायरस, उसका सिमेट्री कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। देन हेलिकल सिमेट्री। फ्यू आरएनए वायरसेस, फ्यू आरएनए वायरसेस क्या होते हैं? हेलिकल सिमेट्री होते हैं। इनको कैसे याद रखेंगे? सो इसके लिए ट्रिक है MRFBC, MRFBC, MRFBC। M फॉर मिक्सोवायरस, रैप्डोवायरस, फिलोवायरस, बुनिया वायरस एंड कोरोना वायरस। नाउ वी विल लुक अबाउट एनवलप। जो कैप्सिड के बाहर भी कुछ कुछ वायरसेस में था, एनवलप था, और ये मोस्ट ऑफ द वायरसेस में होता है एनवलप वायरस। अच्छा, एनवलप जो आया इसमें 2 पार्ट है, वन इज लिपिड पार्ट एंड जो बाहर की तरफ है प्रोटीन पार्ट। लिपिड पार्ट कहाँ से आया? होस्ट सेल मेम्ब्रेन से। सो लिपिड पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन। कब हुआ? जब ये वायरसेस
निकल रहे थे, होस्ट सेल से बाहर निकल रहे थे एट द टाइम ऑफ बर्डिंग आउट। देन प्रोटीन पार्ट इज वायरस कोडेड, ये वायरस डिराइव्ड है और ये एक्चुअल में ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मोर स्पेसिफिक। सो मोस्ट ऑफ द वायरसेस हैव एनवलप। किसके पास नहीं होता है? तो नॉन इन्वलप्ड डीएनए वायरसेस भी होते हैं और नॉन इन्वलप्ड आरएनए वायरसेस भी होते हैं। नॉन इन्वलप्ड डीएनए वायरसेस को कैसे याद रखेंगे? द ट्रिक इज पाप। इन्वलप नहीं है तो ये क्या है? पाप है। दैट इज द स्मॉलेस्ट वायरस, पी फॉर पार्वो वायरस, जो स्मॉलेस्ट वायरस है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, पार्वो वायरस। देन एडिनो वायरस एंड पेपोवा वायरस, पार्वो, एडिनो एंड पेपोवा वायरस, दीज आर नॉन इन्वलप्ड डीएनए वायरसेस। देन नॉन इन्वलप्ड आरएनए वायरसेस भी होते हैं। नॉन इन्वलप्ड आरएनए वायरस कैसे याद रखेंगे? द ट्रिक इज पार्क। यहाँ पे पिकोरना वायरस, एस्ट्रो वायरस, रियो वायरस एंड कैलिसी वायरस। पिकोरना, एस्ट्रो, रियो एंड कैलिसी वायरस। और हेपेटाइटिस ए एंड ई, ये भी इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस ए एंड ई, दीज आर नॉन इन्वलप्ड आरएनए वायरसेस। शेप और साइज देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट वायरस कौन है? पार्वो वायरस। द लार्जेस्ट वायरस इज पॉक्स वायरस। अब ये साइज हो गया। शेप, मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर रफली स्पेरिकल, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। द एक्सेप्शन इज रेबीज। रेबीज कैसा दिखता है? बुलेट शेप्ड वायरस। रेबीज इज बुलेट शेप्ड वायरस। रेबीज इज बुलेट शेप्ड वायरस। इबोला फिलामेंटस दिखता है। पॉक्स वायरस जो ब्रिक शेप दिखता है। एडिनो वायरस जो स्पेस व्हीकल शेप्ड दिखता है। अच्छा, कुछ बेसिक टर्म्स है लाइक वायरियॉन्स, वायरोइड्स, प्रियॉन्स एंड वायरोसोइड्स। तो विरियॉन्स देखते हैं। व्हाट आर विरियॉन्स? विरियॉन्स आर ट्रू वायरल पार्टिकल। अगर ट्रू वायरल पार्टिकल है, दे विल हैव न्यूक्लिक एसिड और उसके अराउंड कैप्सिड भी होगा। दे विल हैव न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड बोथ। जबकि वायरोइड्स जो हैं, इनके पास क्या होता है? केवल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, कैप्सिड नहीं होता है, एंड दे आर बेसिकली प्लांट वायरसेस। प्रायोन्स सबको पता है, दे आर फ्री लिविंग इन्फेक्शियस प्रोटीन, यानी केवल प्रोटीन कोट होता है। वायरोसोइड्स, देखो ये भी प्लांट वायरसेस हैं। वायरोसोइड्स आर ऑल्सो प्लांट वायरसेस। वायरोसोइड्स भी प्लांट वायरसेस हैं और वायरोइड्स भी प्लांट वायरसेस हैं। अगर प्लांट वायरसेस हैं तो इनके पास भी क्या होगा? केवल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, कैप्सिड नहीं होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वायरोसोइड्स में डिफरेंस क्या है कि दे डोंट रेप्लिकेट देमसेल्फ, दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट वायरसेस फॉर देयर रेप्लिकेशन। सो अभी वीडियो लेंथ बड़ा हो चुका है। सो नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस एंड रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस, द मेथड ऑफ डिवीजन जो वायरसेस फॉलो करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।